community engagement programs. A lot of CCTV meetings and awareness programs are being done students with, and for the cyber crime and all that, they are also looking at the masjid community. 100% देखिए हम काम कर रहे हैं। ड्रग्स में जो पेडलर्स हैं, जो इंटरमीडिएट और कमर्शियल क्वांटिटी में डील करते हैं, उनको पकड़ने का हमारा मकसद है। और करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोग आके इसमें शिरकत दे सकते हैं। और आने वाली टाइम में भी हम ये मीटिंग बढ़ाएंगे। सर, आपने जैसे हमें आदेश दिया था कि स्पीड पुलिसिंग को हम थोड़ा बढ़ाएं, तो वैसे ही किसी भी जगह में जो है पुलिस का आ रहा है तो हर जगह पर मिलती है, और उसके बगैर एक्चुअली कहीं भी मैंने नहीं देखा है गुजारा। मकसद ये होना चाहिए, निजाम कुछ भी हो, हमारा पुलिस ऐसी हो कि जो सच पर हो और इंसाफ देने के लिए हो और लोगों के साथ मिलकर काम करने वाली। और इससे हम मतलब बहुत ज्यादा अंदरूनी कोशिश बिल्कुल कर रहे हैं, कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते। करते करते कमी रह जाती है, पर ईमान में, नियत में और मेहनत में एक पैसे की हम छोड़ना नहीं चाहते। काबिलियत में कभी सवाल रह जाए तो फिर वो आप लोगों को बर्दाश्त करनी पड़ेगी या पड़ती है। आप ही में से है ये पुलिस, आप ही में से हम लोग हैं। कल मैं जब यहाँ से चला जाता हूँ जम्मू कश्मीर से बाहर में वहां होता हूँ, तो वहां का पुलिस कहीं लोग यहाँ बैठा हुआ होता है। तो ये जो एक सच्चाई है, इस सच्चाई को पुलिस वाले समझे, आवाम समझे, और ये हमारा काम हमेशा कठिन रहा है कि कुछ लोगों के खिलाफ हमको कार्रवाई करनी पड़ती है, ज्यादातर लोगों को सुकून देने के लिए। हम ये कोशिश करेंगे कि जिन लोगों के खिलाफ हम काम करें वो असल गुनहगार हो, और बेगुनाह या कम गुनहगार को ज्यादा गुनहगार करना, इससे हम बचें। हमारी पुलिस की ये बिल्कुल कोशिश रहेगी। हमारे बार बार हमारे बीच में बातचीत होती रहती है, हमारे सीनियर अफसर साहबान के बीच में, सिपाही से लेकर आला अफसर तक। गलती होती है तो हम उसको करेक्शन भी करने की कोशिश करते हैं। हो पाएंगे, अगर डर नहीं रहेगा तभी लोग फ्रीली वोट कर पाएंगे। अगर खौफ नहीं रहेगा तो बंदा इलेक्शन में खड़ा होने का जरूरत करेगा नहीं। तो अगर खौफ रहेगा चाहे किसी भी साइड से, फिर आम आदमी जैसे आप हैं, मैं हूँ, मतलब मैं अपने को इसलिए कह रहा हूँ कि कल जब मैं वर्दी से बाहर चला जाऊंगा या कहीं जहाँ पे मैं यहाँ डीजी हूँ जहाँ नहीं हूँ, वहां पे तो मैं एक आम नागरिक हूँ। कल अगर मैं जरूरत करूंगा कि मैं भी इलेक्शन लड़ूं या वोट डालूं, तो उसके लिए एक बगैर खौफ वाली एक माहौल बननी चाहिए। उस माहौल को कैसे हम बरकरार रखना चाहेंगे, उसके लिए हमें इस चीज की फिक्र है, और हम उसको मेंटेन करने के लिए कभी कभी हमें उस चीज को लेकर पत्थर भी पड़ते हैं, पर हमें इस चीज की एहसास है कि चीजों को दुरुस्त रखने के लिए, सड़क को शांत रखने के लिए, एक बेखौफ माहौल को बनाने के लिए हमें कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ती है। कहीं और एक जगह पे मैंने ये बताया कि हम एक टेररिज्म, जो रेजिडेंट टेररिज्म से हम फॉरेन टेररिज्म की तरफ जा रहे हैं। रेजिडेंट टेररिज्म का मतलब हो गया कि हमारे अपने लड़के जो तादाद में जो है शामिल होते थे वो कम होने लगा है। हमारी ये कोशिश रही है कि कम्युनिटी के साथ मिलकर हम ये पहले तय करें कि कोई इनमें दाखिल ना हो, तो कोई किसी माँ की, किसी बहन की, किसी भाई जो है या बेटा या खामद जो है इसमें शामिल ना हो, इसका जान बची रहे। और जब इस तरीके का कोई भी रिक्रूटमेंट होता है, हमारा पहला ये कोशिश रहती है कि गया क्यों, उसको कैसे रोका जाए। तो उस जो कोशिश है उसकी वजह से आज आप देखेंगे कि तादाद में कम हो गया है। जब तादाद कम हो गया है तो जानें बच रही है, जब जानें बच रही हैं तो घर आबाद रह रहा है, जब घर आबाद रह रहा है तो वायलेंस कम हो रहा है। हम ये चाहेंगे कि ये
किसी की घर ना टूटे, कहीं पे भी किसी के घर के आंगन में कोई भी किस्म की बातमदारी ना हो। अब फॉरेन टेररिज्म है। अब आज के दिन में 70-80 लोग आ गए हैं, वहां से आते हैं, वो बराबर कोशिश करते हैं आने के लिए। जब आते हैं वहां से बंदूक लेके आते हैं, आईडी लेके आते हैं। पिछले दिनों में उन्होंने इलेक्ट्रिक के खंभा उड़ाने की कोशिश करी, तो इलेक्ट्रिक खंभे से तो हम सब लोगों को बिजली मिलती है, आपका बिजली तो आपको भी बिजली मिलता है, आपके टेलीफोन भी उसी से चार्ज होता है। तो वहां से लोग पैसा तो लेके नहीं आते हैं, मेडिसिन तो लेके नहीं आते हैं, नौकरी तो नहीं लेके आते हैं, अस्पताल तो नहीं लेके आते हैं बंदूक लेके आते हैं। तो मेरा तो ये गुजारिश रहेगा कि वहां आने के बाद जो लोग उनको सपोर्ट करते हैं, चंद लोग हैं, घर में रखने की कोशिश करते हैं, उनको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में उनको मदद करते हैं, छिपाने की कोशिश करते हैं, हम मजबूर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, सख्त कार्रवाई करने के लिए, ताकि बाकी लोग बचे रहे। 100 में से एक आदमी को हम उसके खिलाफ कार्रवाई करने में हम मजबूर हैं, ताकि 99 लोग शांति में रहें, अमन में रहें।